हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो एक्सपर्ट। आज हम पढ़ेंगे द साइकिल ग्लाइकोलिसिस विद ट्रिक। ठीक है, ट्रिक थोड़ी अजीब है बट मज़ा आएगी। और वो जो मैंने ट्रिक दी है ना, उसका मतलब मैं तुम्हें एकदम आखिर में बताऊंगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना तो मज़ा आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग विथ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग ये है कि जब आप ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो और जो पूरी साइकिल है, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुवेट। पायरुवेट का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? नहीं, अचार नहीं डालेंगे। क्या करेंगे मैं बताती हूँ। और इस साइकिल से क्या होता है ना, एक तो टीपी नहीं, एटीपी रिलीज़ होता है और एनएडीपीएच रिलीज़ होता है, जो आगे आपकी जो भी साइकिल है उसमें काम आएगा या तो फिर आपकी बॉडी यूज़ करेगी। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? दिमाग में नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये एक कैसा प्रोसेस है? एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब कि जब ऐसे तगड़ा वाला ऑक्सीजन नहीं होगा तब ये ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, अच्छा, अभी इसने पायरुवेट तो बनाया है, अभी इस पायरुवेट का करना क्या है? आचार नहीं डालना है। ठीक है, अगर पायरुवेट बनाया तो ऑफकोर्स उसका कोई फंक्शन होगा। यार ये कितना चिपकता है यार। ठीक है, देखो, पायरुवेट बना, ठीक है, पायरुवेट या तो क्रेब साइकिल में जाएगा या तो फर्मेंटेशन में जाएगा। व्हाट इज़ दिस? क्रेब साइकिल एक साइकिल है मैडम, नाम से ही पता चल रहा है। इसको हम एक्चुअली कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कब जाएगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि जब एरोबिक कंडीशंस होगी, जब एरोबिक कंडीशंस होगी तब ये जाएगा क्रेब साइकिल के अंदर। और जब एनएरोबिक कंडीशंस होगी तो ये जो पायरुवेट बना है ना, उसका क्या होगा? फर्मेंटेशन। ओके, नाउ लेट्स गो टू द साइकिल। जो मेन मुद्दा है उस पर जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये बकवास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए एक दिन के अंदर। मतलब अगर आप ये चीज़ें आज फॉलो कर रहे हो तो यही चीज़ आपको कल भी फॉलो करनी है, ताकि आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। क्या है, मैं थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। फुल फॉर्म जो है मैं लास्ट में दूंगी। ठीक है, अभी ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, फर्स्ट इज़ कि दिन में ना 2 बार अपनी जी धो लो और 2 बार एफ कर लो। दिन में 2 बार अपनी जी धो लो अच्छे से और 2 बार एफ कर लो। मन नहीं भरा, कोई बात नहीं। 3 बार अपनी जी धो लो और 1 बार अपनी पी धो लो। अब मैं इसका फुल फॉर्म अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। 3 बार जी धो लो और 1 बार पी धो लो। फिर भी मन नहीं भरा, देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। 1 से 3 बार के बीच में, 1 से 3 बारी के बीच में बाजू वाली, बाजू वाली, बाजू वाली, बाजू वाली मतलब कि पी से मेरा क्या मतलब है? पड़ोसन। बाजू वाली का मतलब क्या है मेरा? 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ और उस टाइम पर बाजू वाली यानी कि पड़ोसन की जी धो दो, तो भी आप खुश हो जाओगे। ठीक है, अभी भी मन नहीं भर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 से 3 के बीच में मन नहीं भरा, हम क्या करेंगे ना, सीधा 3 बार ही धोएंगे। मतलब 3 बार पड़ोसन की जी धो लो। अब यार पड़ोसन थक गई है, बस और धोनी है, कोई बात नहीं। 2 बार पड़ोसन की जी धो लो, 2 बार पड़ोसन की जी धो लो। ठीक है, गेटिंग? अगर आपको एक दिन में ऐसे पूरा खुश रहना है तो आप क्या करोगे? 2 बार खुद की जी धो और 2 बार एफ कर लो। ठीक है, नहीं मन भरा, 3 बार जी धो लो और 1 बार अपनी पी धो लो। ठीक है, नहीं मन भरा, पड़ोसन के पास जाओ, अपनी बाजू वाली यानी कि पड़ोसन के पास जाओ। 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ और उसमें उसकी जी धो लो, उतनी बार उसकी जी धो लो। मन नहीं भरा, कम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 बार अपनी पड़ोसन की जी धो लो, 2 बार अपनी पड़ोसन की जी धो लो। ये मेरी ट्रिक है ग्लाइकोलिसिस के साइकिल की। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग विथ आवर ट्रिक। देखो, ये है आपकी ग्लाइकोलिसिस की डिप्रेसिंग सी साइकिल। ठीक है, डिप्रेसिंग वो नहीं है, डिप्रेसिंग तुम हो।
डिप्रेशन तुम्हें आता है, साइकिल को नहीं आता। साइकिल को लर्न करते करते मौत तुम्हें आती है, उससे नहीं आती। चलो, ग्लूकोज, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज, अच्छा सबसे पहली चीज़ क्या थी, ये अपनी ट्रिक थी G3F2 सॉरी G2 था, हाँ 2 बार धोनी है, 3 बार मत धो लेना, छिल जाएगी वरना। G3P 1,3 BPG 3PG और 2PG, ये हमारी ट्रिक थी। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करते हैं। चलो, सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना होता है तब हम किस एंजाइम का यूज़ करते हैं, हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। यहाँ पर मेरा एक G का प्रयोग हुआ और यहाँ पे मेरा दूसरा G का प्रयोग होगा, ये हो गया कट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगर मुझे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो मैं किसके प्रेजेंस में बनाऊंगी, आइसोमरेज। एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या होता है पता है, ग्लूकोज आइसोमरेज, ये उसका पूरा नाम होता है। बट मुझे ट्रिक के लिए ये थोड़ा बहुत, कोई नहीं, चलो ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में बनता है, ग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो यहाँ पर मेरा एक F का प्रयोग हो गया। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट किसके प्रेजेंस में बनता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। तो यहाँ पे मेरा एक और F यूज़ हो गया। चलो ये ख़त्म। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसके प्रेजेंस में बनता है, आल्डोज के प्रेजेंस में। तो यहाँ मेरा क्या यूज़ हो रहा है, G, मेरी नहीं, मैंने जो ट्रिक बनाई है उसकी G यूज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा G यूज़ हो रही है, लेकिन कितनी बार यूज़ हो रही है, 3 बार। क्यों, G ये रही, 3 ये रहा और एक P भी यूज़ हो रहा है, P ये रहा। क्या बताया था, 3 बार G धो लो, 1 बार P धो लो तो सेटिस्फाई हो जाओगे, नहीं हुए। चलो फिर क्या करो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट काइनेस। इसमें मैंने क्या सिखाया था, इस स्टेप में आपको जाना है अपनी पड़ोसन के पास, 1 से 3 के बीच में कोई नंबर उठाना है और बाजू वाली यानी कि बाजू वाली पड़ोसन की जीत होनी है। ठीक है, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या यूज़ हो रहा है, 3PG, मतलब 3 बार पड़ोसन की जीत हुई गई। ठीक है, मन नहीं भरा। ठीक है, 2 बार फिर से पड़ोसन की जीत हुई गई। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। अभी ना यार पड़ोसन थक चुके हैं, बस अभी बख्शो यार उसको। तो ये वाले जो नीचे वाले 2 स्टेप्स हैं ना, वो खुद याद कर लियो। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, मैम आपके तो ऊपर वाले स्टेप्स भी याद नहीं हुए, कोई बात नहीं यार, मैंने कोशिश तो की। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनाओ। ये फॉस्फो सेम हो गया। ठीक है, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट इनोलेज Mg2 के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनता है। ठीक है, अब फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के अंदर जब पायरुवेट काइनेज आता है तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है पायरुवेट, एक्चुअली 2 पायरुवेट बनता है, ये पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज माई होल ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ये जो मैंने ऊपर ट्रिक के नाम पर जो मैंने कचरा दिया है वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस वॉज ऑल अबाउट द साइकिल ग्लाइकोलिसिस की। देखो भाई, मुझे नहीं याद होती थी तो मैं ऐसे ही याद करती थी। ये आप अगर ग्लाइकोलिसिस की साइकिल लर्न कर दोगे ना तो कुछ स्टेप्स है जिसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। उससे क्या होगा, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइकिल भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो भाई नया सुना, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। चलो, तो दिस वॉज अवर होल
ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरी है मेरी ग्लाइकोलिसिस की साइकिल। अच्छा हाँ, अभी ये जो बाजू में मैंने ये बकवास लिखी है वो क्या है? ये कहीं पर ATP बन रहा है ना, कहीं पर NADPH बन रहा है, ये क्या है? इसको कैसे याद करें? मैम आपने एक बकवास सी ट्रिक तो दे ही दी है, कुछ ढंग का भी दे दो ना। ठीक है चलो देखो, फर्स्ट और थर्ड वाले स्टेप में क्या हो रहा है, ATP से ADP बन रहा है, ठीक है। 7th और 10th स्टेप में क्या हो रहा है, ADP से ATP बन रहा है, ठीक है। 6th वाले स्टेप में क्या हो रहा है, 6 को छोड़ सकते हो कभी, नहीं। 6th स्टेप में क्या हो रहा है, NADH और H+ यूज़ हो रहा है। और 9th स्टेप में पानी निकल रहा है, सॉरी मैं 9th स्टेप में पानी निकालना भूल गई, साइकिल के 9th स्टेप में मैं पानी निकालना भूल गई, आप निकाल देना पानी साइकिल में से, ठीक है, H2O, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होल साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक बार देख लो, मुझे पता है कि मैंने बकवास ट्रिक्स दी है पर मुझे मन हुआ तो मैंने शेयर कर दी। ओके, सो आई होप यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि जब आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज नहीं होता फिर भी आपके शरीर को एनर्जी तो चाहिए ही होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो वो देखो जिन चीज़ों से ग्लूकोज बनता है उसके अलावा बोल, हाँ आप पूछो एमने क्या 5 मिनट बंद कर दे हमने एमने क्या आपे छे, शांति राखो, जतो नहीं रहे तो क्या है। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा तो आपकी बॉडी बेवकूफ़ नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगी खुद का जुगाड़ करने के लिए। तो वो जुगाड़ में क्या सब इन्वॉल्व होता है, दैट विल बी स्टडीड इन द साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके।